हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हम किस बेसिस पे पढ़ रहे थे? फ्रैक्शंस था, तो फ्रैक्शन पे इसको हम कर रहे थे। तो देखिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो आपको जो नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट से मतलब मल्टीप्लाई करना है और उनको सिंप्लीफाई करना है। जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आपको इसका क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 3/4 मल्टीप्लाई 5 and 2/3 और सेकंड क्वेश्चन है 11/12 मल्टीप्लाई 144 अपॉन में 110। ये आपको गिवन है, दो क्वेश्चन है, दोनों टाइप में अलग अलग है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो दे रखा है इसको पहले हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाएंगे। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको हटाना आता होगा। ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये होगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा 3। देखो ये इस टाइप का चलता है, एरो के जो मैंने एरो बनाया है इस हिसाब से चलता है। 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें 2 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 5 3 दा 15 प्लस 2 17/3। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ 1 आएगा, 17 बन जा 17 और यहाँ भी 1 आएगा, तो 4 बन जा 4, तो 17/4। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। और आगे अगर करें तो ये 4 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 and 1/, ये भी आंसर। 17 को ये डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 इज रिमाइंडर। तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो आगे चला आता है और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, और ये इससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे चला जाता है। तो 4 and 1/4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। इसमें दे रखा है आपको 11/12 मल्टीप्लाई 144/110। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड 11/12 मल्टीप्लाई 144/110। अब आपको 12 लगभग 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, और नहीं फिर आप 2 से डिवाइड करोगे। तो ये हम 12 से करेंगे। तो अगर आपको 12 का टेबल 12 का स्क्वायर रूट पता है तो देखें 12, या फिर 12 की टेबल आपको आना चाहिए। तो 12 बन जा 12, 14 माइनस 12 2 इज रिमाइंडर 24 हो जाएगा, 12 2 जा 24। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। 11 से 110 तो 11 बन जा 11, तो ये हो जाएगा 12/10। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है। उसने यही कहा था कि जितना पॉसिबल हो सके उतना इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा 6/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मल्टीप्लाई करना है और उनको सिंप्लीफाई करना है, जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक आपको इसका क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, दोनों आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। 19 and 1/2 मल्टीप्लाई 1 and 1/4। 19 and 1/2 मल्टीप्लाई 1 and 1/4। सॉल्यूशन ऑफ है। पहले हम इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे या प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 अपॉन में 4। तो 19 2 जा हो जाएगा 38 प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई
4 बन जा 4 प्लस 1 अपॉन में 4। ये हो जाएगा 39 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। यहाँ कोई आपको सिंप्लीफाई होने के चांसेस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। 4 से ना आप 39 को कर सकते हैं, ना 2 से कर सकते हैं, ना 5 से कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 या 45 होता है, 4 इज कैरी और 5 3 जा 15 प्लस 4 19 तो 195 अपॉन 4 2 जा 8। अब एक्चुअली सवाल आपका जो था मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी आपको कहाँ लेके जाना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाना होगा। तो आप 8 से 195 को डिवाइड करिएगा, तो 195 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 3 इज रिमाइंडर प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो देन नंबर बनेगा 35। अब 8 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना 3, तो इसको आप लिखेंगे 24 एंड 3 अपॉन 8। ये आपका फाइनली आंसर। इसके बाद आप इसका 4th 5th ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ। तो आपको 1/4 फाइंड करना है। बाकी इसके सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे। अगर मिक्स्ड में दे रखे हैं तो उनको चेंज करिए, फिर उसका मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, क्योंकि मिक्स्ड में ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आप ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 1/4 ऑफ। अब आपको क्या निकालना है, 1/4। फाइंड 1/4 ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3/4, सेकंड गिवन है 16/7 और थर्ड गिवन है 20/3। तो इनका आपको क्या फाइंड करना है, 1/4। ऑफ का मीन्स होता है का, और का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनने कहा है 1/4 ऑफ, तो 3/4 का आपको 1/4 निकालना है, तो मल्टीप्लाई सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, 3 बन जा 3 और 4 4 जा 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सेकंड 16/7 मल्टीप्लाई 1/4, 4 बन जा 4 4 4 जा 16, तो 4 बन जा 4/7 इज आंसर। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड 20/3 मल्टीप्लाई 1/4, 4 बन जा 4 4 5 जा 20, 5 बन जा 5/3 आंसर। तो ये इनका 1/4 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड 2/3 ऑफ। अब आपको फाइंड करना है 2/3। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड 2/3 ऑफ। 2/3 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 9/4, सेकंड क्वेश्चन गिवन है 6/5 और थर्ड क्वेश्चन गिवन है
3/10। इसका आपको 2/3 फाइंड करना है। तो 9/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 बन जा 3, 3 जा 9, 2 बन जा 2, 2 जा 4। तो फाइनल आंसर आएगा 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 3/2। 6/5, तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड 6/5 मल्टीप्लाई 2/3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4/5। तो फाइनल आंसर आएगा 4/5। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड 3/10 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा 1 बन जा 1, 5 बन जा 5, 1/5 इज आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर दिखाना है कौन सा ग्रेटर है। 1/3 और 3/4 और 1/2 और 4/5। पहले तो आप 1/3 का 3/4 निकालोगे और 1/2 को 4/5 निकालोगे, फिर आपको ये बताना है कौन सा ग्रेटर होगा। तो अब एक तो इसकी या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर हम प्रीवियस चैप्टरों में शायद करके आए हैं कि जिस अगर इनका न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ग्रेटर होगा और कौन सा लेस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उनका एलसीएम लेके या तो न्यूमिनेटर सेम बनाना होगा या फिर डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। तो देखिए क्या कंडीशन बनती है। पहले तो हम इनका ऑफ निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 और 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ आएगा 1/4 और यहाँ होगा 2/5। तो आपको अब ये दोनों में दिखाना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो यहाँ बताने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या तो डिवाइड कीजिए या फिर आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 5 इक्वल कितना आएगा, 20 आएगा। एलसीएम अगर लेंगे 4 और 5 का तो 20 आएगा। लेके देखिए, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 2 बन जा 2, 5 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम बना देते हैं। तो 1/4 इक्वल कितना आ रहा है आपका, अपॉन में 20 करना है। तो 4 5 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, ठीक है। तो 5 बन जा 5/20 हो गया। सेकंड को बनाएंगे। सेकंड है 2/5। तो ये हो जाएगा, इक्वल बनाना है आपको अपॉन में 20। तो 5 4 जा 4, 4 4 2 जा 8 और ये 5 4 जा 20। तो एक आपका बना है। अब आप देखिए, एक बना है 5/20, एक बना है 8/20। तो इसमें से ग्रेटर नंबर आपको दिखाना है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 5/20 होगा। ग्रेटर नंबर कौन सा होगा इसमें से, सॉरी 5/20 नहीं होगा। इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो होगा आपका क्या, 8/20। तो 8/20 ग्रेटर देन 5/20। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है। तो 8/20 आपने किसकी प्लेस पर फाइंड किया, 2/5। तो 2/5 इज ग्रेटर देन 5/20 किसके प्लेस पर है, 1/4।
तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। तो आप इनको ऐसे ग्रेटर और लेस कर सकते हैं। आगे भी वो और इसको करवा रहा है, तो आप ऐसा करें। अब ये देखें 2/5 आपने किसकी प्लेस पर निकाला था, इसकी। तो आप इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ 4/5 ग्रेटर देन 1/3 ऑफ 3/4। ठीक है, तो आप 2/5 किसके प्लेस पर लेकर आए थे, तो आए थे आप 1/2 ऑफ 4/5, तो ग्रेटर हो जाएगा 1/3 ऑफ 3/4 की। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 15 and 1/3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 and 1 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास गिवन है। देखिए इसको, बेटा जो रेक्टेंगुलर होता है वो इस टाइप का होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। अब इसमें उन्होंने इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 15 and 1/3 सेंटीमीटर। ये जो है वो है 15 and 1/3 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ दे रखी है 13 and 1/2 सेंटीमीटर। 13 and 1/2 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 15 and 1/3 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ 13 and 1/2 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है। 5th क्वेश्चन, गिवन एंड इक्वल गिवन इन रेक्टेंगुलर पार्क, या फिर आप लिखते हैं गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल 15 and 1/3 सेंटीमीटर। तो और करके आप इसको लिख सकते हैं 15 3 या 45 प्लस 1 46/3 सेंटीमीटर। अब आप ये सीख गए होंगे निकालना, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस, तो 15 3 या 45 प्लस 1 तो 46 एंड breadth of rectangular पार्क इक्वल है 13 and 1/2 सेंटीमीटर। और करके इसको लिख सकते हैं 13 to 26 प्लस 27/2 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेंथ और ब्रेड्थ इसकी क्लियर कर दी है। अब आपको निकालना क्या है, आपको यहां से निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बेटा एरिया यहाँ जो लगेगा वो लगेगा रेक्टेंगल का, उसके साथ पार्क जुड़ रहा है, ग्राउंड जुड़ रहा है, तो ये जुड़ने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। एरिया आपका टाइप लगेगा रेक्टेंगल का जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें आप वैल्यू रखिएगा तो आंसर आ जाएगा।
लेंथ आपके पास है 46/3 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपके पास है 27/2 सिंप्लीफाई हो रहा है और ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वैसे भी एरिया की जो यूनिट होती है बेटा वो स्क्वायर ही होती है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 2 इज कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, तो 207 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ एरो नहीं लगेगा, इक्वल लगेगा है। तो जो एरिया ऑफ पार्क है वो क्या है, 207 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 5 था जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे।